साथियों को नमस्कार। किसान भाइयों, हम एक चंदौली जिले में आए हुए हैं जहाँ के हमारे एक पशुपालक है, समृद्ध पशुपालक हैं और इन्होंने बहुत वर्षों से दोस्तों गाय और भैंस दोनों पे जो है कार्य कर रहे हैं। अब इनको गायों में ज़्यादा फायदा है और भैंसों में ज़्यादा फायदा है। गाय रखे हुए हैं एचएफ की, तो उसमें क्या समस्याएं हैं और क्या लाभ है उसमें। साथ ही साथ एक साहिवाल गाय भी इनके पास है और भैंस भी है दोस्तों। तो क्या है और कैसे है और कितना उत्पादन होता है दूध का, तथा क्या इसमें लाभ है, क्या हानि है, क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं साथियों। लेकिन उससे पहले हम भैया का एक परिचय लेंगे। तो भैया सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। अपना नाम बताइए। सभी साथियों को नमस्कार जी। नाम है आशु यादव जी। ग्राम खैरुद्दीनपुर जी। अभी। ठीक है, तो आप भैया गाय और भैंस दोनों रखे हुए हैं। आइए हम लोग चलते हैं, बात करते रहते हैं। जी, गाय और भैंस दोनों रखे हुए हैं भैया। तो आपको किस में ज्यादा समझ में आता है फायदा, गायों में या भैंसों में? गाय में। अब क्या फायदा समझ में आता है भैया गाय में, जैसे कुछ गाय जैसे है कि मान लीजिए कि अगर एक गाय है तो 24-25 लीटर दूध देगी। ठीक है। भैंस कितना दूध देगी? भैंस तो देगी, बहुत करेगी तो 10 या 12 लीटर। 10-12 लीटर। जी। लेकिन अगर हम बात करें कि इनका दूध और उनके दूध में भी हम लोग बात कर रहे थे तो फैट इनमें कम आता है। मान लीजिए कि अगर इसका आएगा तो 40 रुपए करीब आएगा, उसका आया तो 70 रुपए लीटर आएगा। हाँ, तो जैसे कि इसमें कम खर्च है, उसमें ज्यादा खर्च है जी। लेकिन अगर इसमें हम सुनते हैं कि थनैला रोग की संभावना ज्यादा होती है। देखिए, अगर थनैला रोग तो वो भैंस को भी होता है, गाय को भी होता है जी। हाँ, तो अगर मेंटेन रखेगा तो किसी को नहीं होगा। हाँ, नहीं, कहने का मतलब है कि ठंडी इनके लिए अच्छा माना जाता है जी। गर्मी में थोड़ी समस्याएं होती हैं, बरसात में एचएफ गाय में थोड़ी और समस्याएं होती हैं। तो इनको कैल्शियम दिया जाता है। कैल्शियम दिया जाता है उसके लिए। और वहीं बात करें भैंसों में तो इनके लिए ठंडी गर्मी सर्दी में सब एक समान इनके तो बहुत दिक्कत नहीं होती है। तो दूध भले ये ज्यादा देते हैं लेकिन इनके में समस्याएं भी तो हैं। समस्या बहुत है, गाय में भैंस में बहुत समस्या है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा है, बेनिफिट अच्छी है ना गायों में। अच्छा, हम सुनते हैं कि एक बयान अगर कैसे कैसे करके आप दूध ले लेते हैं, फिर दूसरे बयान में इनमें बांझपन की समस्याएं आती हैं। कुछ नहीं आता है। अगर जैसे कि गाय अगर बच्चा दे देती है, ठीक है, तो इसको मान लीजिए कि इसको दवा दे देंगे, अगर खेरी पूरी साफ कर देती है। हाँ, तो अगर सीमर लगवाने से पहले एक बार इनको सफैया करवा दीजिए, फिर सीमर लगवाइए, रुक जाएंगे। सीमन लगवाने से पहले सफैया करवा दें, कीड़ी वगैरह की दवा दिला दें और उसके बाद सीमन लगवा टिक जाएगी, रुक जाएगी। हाँ, यही गारंटी है इसमें, यही गारंटी है। अच्छा, कई लोग होते क्या है भैया कि कहते हैं कि अगर ये सालों भर लग रही है, बच्चा 10 दिन देने वाली है, तो सब बेकार होता है, उसमें कैल्शियम नहीं मिल पाता है ना। अगर मान लीजिए कि आप अगर इसको 1 महीना अगर पहले छोड़ देते हैं तो इसको कैल्शियम मिल जाता है। तो थान वगैरह की इसकी क्वालिटी अच्छी होती है ना जी जी, इसीलिए। अच्छा, ठीक है, कैल्शियम की कमी। अच्छा, कितना अगर हम कैल्शियम कुछ खिलाते हैं तो क्या कोई पैमाना तय होता है पशुओं को कि हम कितना कैल्शियम खिलाएं, इस पशु को कितना भूसा डालें? मान लीजिए मिनरल देते हैं, मिनरल फोड़ देते हैं। हाँ, तो मिनरल फोड़ से क्या होता है कि इनकी जो हाँफती है गर्मी में ना, वो हाँफना कम पड़ जाता है। दुधारू पशु जो होते हैं ज्यादा दूध देते हैं, हम सुनते हैं कि उसमें फास्फोरस की कमी आ जाती है, उनके शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है, इसीलिए कैल्शियम देते हैं ना। गुरिटा पाउडर देते हैं जी, मिनरल पाउडर देते हैं जी, ये सब देते हैं, पाउडर चलाते हैं। अच्छा, और भैया जैसे हम बात कर लें कि अगर हमारे कई सारे डॉक्टर जिनसे हम बात करते हैं, पशुओं के डॉक्टर होते हैं, मैं उनसे बात करता हूं तो कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं, मिनरल मिक्सचर आप नहीं खिलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई देसी चीज से हम इनका जो है भरपाई पूरा करें, तो हरा चारा खिलाइए ना। तो हरा चारा में जैसे क्या खिलाएं बताइए? बरसिंग। हाँ, आजकल नेपियर भी बहुत चला हुआ है। हाँ, नेपियर भी तो खिलाया जा सकता है। हाँ, वो सब खिला सकते हैं जी। अच्छा, एक भैया सहजन आता है हमारे तरफ, मोरिंगा जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, सहजन। ओ नहीं, सहजन नहीं, वो तो ढैंचा। नहीं, ढैंचा नहीं, सहजन, जिसमें फली लगती है इतनी बड़ी बड़ी, उसकी सब्जी भी बनती है। सहजन उसको काट के उसकी डहुन लगा दी जाती है और वो पकड़ लेता है जी। सहजन जिसको बोलते हैं हम लोग, सहजन ही बोला जाता है इधर भी ना। हाँ। हम सुनते हैं वो पशुओं के लिए बड़ा बढ़िया काम करता है, उसमें प्रोटीन वगैरह बहुत ज्यादा होता है। तो कहाँ मिलेगा इधर, तो नहीं ना मिल पाएगा। लगाए तो मिल सकता है। नहीं, इसी तरह ठीक है, इसी तरह। अच्छा, ठीक है भैया। देखिए, अभी हम लोग बात किए एचएफ पे, अब हम आ जाते हैं इस पे। तो ये कौन सी नस्ल है गाय? ये साहिवाल काठियावाल की क्रॉस है। साहिवाल और काठियावाल की क्रॉस है।
तो इसकी क्या खासियत होती है एचएफ की तुलना में अगर हम बात करें तो? इसकी इसलिए कि कभी बीमार नहीं होती है, बीमार नहीं गर्मी होती है। घाम हाँ, ठंडी सब मौसम सह लेगी ये। सह लेगी। जी। जी। इसका रेट के बाद बात करें तो उनका पड़ेगा 32-35 का पड़ेगा 50-55 रेट का दूध डेयरी पर। जी। इसका जी मतलब इसका ज्यादा रेट मिल जाता है जी, भैंसों वैसों की तुलना में जी। ये आ जाती हैं। जी। अच्छा, इनमें खर्च की बात कर ली जाए तो क्या ये भी खुराक उतना ही खाती हैं जितना एचएफ खाती हैं या ज्यादा? नहीं, ये थोड़ा कम खाएगी एचएफ से। हाँ। हाँ। और बीमारी वगैरह की बात की जाए बीमारी वगैरह की तो इसमें बहुत कम लगती है बीमारी। उनको क्या है कि किलनी पकड़ लेगी, उनको बीमारी अधिक आती है, लेकिन इसमें बीमारी नहीं आती है। एचएफ में किलनी वगैरह ज्यादा समस्या इसमें कम आती है। किलनी वगैरह फिर उनको नहलाना पड़ेगा, इसको नहीं नहलाना पड़ेगा। तो उनको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। गर्मियों के दिन में उनको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये तो हमारे गर्म मिजाज की होती है, गर्म नस्ल की। जी, यही फायदा इसमें है। इसमें यही फायदा है जी। अच्छा, दूध वगैरह कितना देती है ये गाय? ये दूध मान लीजिए कि 16-17 लीटर देगी। अच्छा, ठीक है। फैट वगैरह भी अच्छा आता है इसमें। अच्छा, कौन से बयान में है ये? दूसरा तीसरा होगी, आज ही तभी आई है। आज ही? अच्छा, और भैया एक जो आजकल इशू चला हुआ है पशुओं में कि A2 और A1 मिल्क होता है। जी। जैसे देसी नस्ल की जितनी गाय होती है माना जाता है कि इनका दूध हमारे बच्चों के लिए फायदा करता है, पर इंसानों के लिए फायदा करता है। वहीं जर्सी, साहिवाल, जर्सी और एचएफ की गाय जो होती हैं माना जाता है उनका दूध नुकसान करता है, ऐसा कुछ है? देखिए, देसी गाय का अच्छा दूध पड़ता है जी। उसमें प्रोटीन मिलता है, इसमें प्रोटीन नहीं मिलेगा। वो इसलिए कि वो 8-9 लीटर दूध देगी, ये देगी 20-22 लीटर प्लस। तो उनका दूध हल्का होता है, इनका दूध मोटा होता है। तो बस यही हैसियत है इसमें। जी जी। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा आपके जितने भी भैंस हैं भैया इनमें थोड़ा सा चर्चाएं करेंगे। आजकल ट्रेंडिंग चला हुआ है भैया कि इधर के क्षेत्र के लोग, थोड़ा सा इधर भी दिखा दीजिएगा। आजकल ट्रेंडिंग चला हुआ है भैया कि हमारे इधर के किसान जो है जी हरियाणा जा रहे हैं, भैंस ला रहे हैं, सत्य है ये बात? तो आपको क्या कमी समझ में आती है कि हमारे इधर के क्षेत्र के लोग हरियाणा जाते हैं पशु खरीदने, बजाय कि इधर से ही पशु खरीद के दूध का काम नहीं करते रहे, वो हरियाणा जा रहा है? क्या आपको कमी समझ में आता है? जैसे कि देखिए, जैसा जैसा सबका सोच। जी। हाँ, मान लीजिए हरियाणा से तो हमारी भी है इसमें जी, लेकिन जो हमारी इधर दे रहे दूध उतना वो नहीं दे पा रही है। नहीं दे पा रही हैं? नहीं दे पा रही हैं। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ मिलेगी 1.25 लाख 1.5 लाख के, तो वहाँ मिलेगी 4 लाख को, तो क्या बेनिफिट होता है? ये है तो हमारी सह लेगी पूरा, धूप गर्मी बरसात सब सह लेगी देसी जात की, वो नहीं सह पाएगी ना। यही फायदा होती है इसमें। भैया आप तो ये चीज नहीं बता रहे हैं, नहीं तो हम तो जहाँ जहाँ गए हैं, जो हरियाणा से भैंस लाए हैं लोग, वो कह रहे हैं कि ये 90 दिन या 100 दिन के बाद ये लगती है पैर उठाने। नहीं उठाएगी। कैसे? ये मान लीजिए ये आई है, देखिए देसी जंगल से जो बैठी है, ये भैंस में 16 लीटर दूध है। उस वाली में? हाँ। थोड़ा सा हम लोग इसको खड़ा करते हैं। उड़ जा 16 लीटर दूध है। 1,20,000 को आई है, 16 लीटर दूध है। जी। अच्छा, 1,20,000 की आई है, 16 लीटर दूध है। 16 लीटर दूध है। अच्छा, कौन सी नस्ल है ये? देसी है। देसी नस्ल में है जी। अच्छा, ठीक है। तो ये 90-100 दिन में मतलब लात नहीं उठाएगी? नहीं, ये 8 महीना भरपूर चलेगी। भरपूर चलेगी जी। तो ये तो आप बहुत नई चीज बताएं भैया, नहीं तो मैं तो सुनता हूँ कि हरियाणा की भैंस लोग लाते हैं तो बताते हैं 7 महीना 8 महीना के पहले। नहीं। मान लीजिए हमारे में देखिए, इधर से जो लाइन में है, सभी लाइन में इधर से यहाँ तक 6-7 महीने गाभिन हो गई हैं। हाँ, ये सब। हाँ जी। लेकिन आज भी दूध है उतना, 3-3 4 लीटर आज भी है जी। तो फिर क्या फायदा है हरियाणा से और यहाँ से लाने में? अच्छा, ये तो बहुत नई चीज आप बताएं, क्योंकि मैं भैया जहाँ भी गया हूँ लोग कहते हैं कि हम लोग 7 महीने 8 महीने तक लगती हैं, उसके बाद 3-4 महीने जाते जाते सीमन लेती हैं। नहीं, मान लीजिए कि अगर देसी की बात करें तो देसी बहुत करेगी 1-1.5 महीने में सीमन ले लेगी। तो जो दिन बीतेगा, जो जस पेट में बच्चा होता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, तो वो दिन पर दिन कम दूध देती जाएगी ना। तो कम देती जाएगी जी। तो फिर अगर मान लीजिए अगर 4 महीने में अगर सीमन लेती है, अगर 2 महीने में लेती है, तो कौन ठीक है? 2 महीने के 1.5 महीने का छोड़ करके बच्चा दे देती है, तो वो ठीक है कि ये ठीक है? नहीं, तब तो यही ठीक है। तब फिर क्या फायदा है?
अपना सुधारिए, सीमा लगवाइए, अच्छा ब्रीड सीमन बदलिए, लगवाइए। हाँ, तो अच्छा फिर हरियाणा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेनिफिट होगी। अच्छा, इधर की कटड़ियों की बात कर ली जाए, पड़ियों की बात कर ली जाए, तो 2-2 साल लग जाता है सीमन लेने में मान लीजिए उनको। देखिए, अगर मान लीजिएगा 2 दांत अगर हो गया कटरियों को, तो 2 दांत में तो ठीक है, सीमा लेती है तो ठीक है। हाँ, हाँ, और उधर की पड़ियाँ होती हैं जो कटरे होते हैं 18 महीने पे, 16 महीने पे हम सुनते हैं कि तो सीमन ले ठीक ली है। है। मान लीजिए जैसा आप भी अगर मान लीजिए आपका भी 16-17 महीने पर सीमन ले लेगी, हम्म, लेकिन उनका ध्यान देना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ, रख रखाव, भोजन पानी वैसा भोजन देना पानी पड़ेगा, जी। तब होगा। तो क्या आपको कमी समझ में आती है इधर के पशुपालकों में ये हमको चीज? इधर इधर की ठीक है, उधर की नहीं ठीक। हाँ, मान लीजिए देखिए आई है अंदर, इधर है, सब उधर हैं। हाँ इधर है, 2,10,000, 1,80,000, तो क्या बेनिफिट है। हरियाणा से आई हुई हैं, लेकिन कोई फायदा है नहीं। वो भी 2 महीने छुट्टी है ना, हाँ, 2 महीने ये भी छूटेंगी, तो फिर बताइए अब क्या फायदा उसमें। नहीं, कहने का मतलब है कि देसी में आप सीमन अच्छा लगवा भी दें तो अच्छा इसकी अच्छा बेनिफिट होगी। नहीं, इसकी क्या गारंटी है कि अच्छा सीमन लगा तो अच्छी ही आएगी? देखिए हम भैंसा रखे हैं अपना खुद बुल का। रखे हैं वो हाँ, उधर सबसे जी है जो, जी, ठीक है। वो अच्छी भैंस का नस्ल रखे हैं। अगर उसका बच्चा पड़ता है तो देगी 13-14 लीटर दूध देगी, पहली पाड़ी। हाँ, यही हमको सुधार है, और क्या है। और वहीं हरियाणा से अगर कोई लाता है और अच्छी भैंस रहेगी, अच्छा सीमन आप डलवाएंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं कठौड़ी के एक संतोष यादव जी हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि भैया देसी नस्ल की अगर भैंस है और आप सीमन लगवा दिए किसी अच्छे हैवी बुल का, तो आपकी बच्चा निकलते समय उस भैंस को समस्या हो सकता है वो मर भी जाए। नहीं, ये सब गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। मान लीजिए अगर देखिए खान पान से होता है, आप जैसे कि एकदम हिल रहे हैं तो कैसे होगा। भैंस तैयार है तो बच्चा कैसा भी क्रॉस कर देगी। हाँ, अगर देसी गाय को आप सीमा लगवा रहे हैं, मान लीजिए कि क्या देसी का डॉक्टर लगाएगा, जर्सी का भी लगा सकता है, जर्सी का भी लगा सकता है, तब फिर वो बच्चा नहीं देती है। सोच की फेर है, उसमें कोई रीजन नहीं है। नहीं। मान लीजिए अगर जैसे ये देखिए, जैसे बात है 18 महीने पर सीमन ले ली, ये वाली। हाँ जी, उसकी माँ वो है। अच्छा, लगते ले ली उसकी माँ वो जो खड़ी है। हाँ जी, तो सीमन ले लिए तो माँ के अपने साथ ही बच्चा दे देगी, तो क्या रीजन है। तो इसको खिलाएंगे नहीं तो कैसे बच्चा निकालेगी। नहीं, खिलाना पिलाना तो पड़ेगा तब जी। कैल्शियम का फिर खान पान पर फिर अच्छा विशेष ध्यान देना पड़ेगा ना। अच्छा, और कोई पशुपालन यदि करना चाहता है तो उसको क्या आप सावधानी देंगे कि गाय से करे या भैंस से करे? हम देखिए सावधानियां तो गाय से करें। गाय से ही करे। एचएफ गाय, जर्सी गाय से या देसी गाय? साहिवाल काठियावाल क्रॉस करे। क्रॉस कराए, या फिर गिर और एचएफ की क्रॉस गिरलैंडो जो आती है वो भी तो बेहतर है। वो गिरलैंडो है, लेकिन इधर नहीं ना मिलेगी, बहुत खोजना पड़ता है जी। वो ब्राजील में पाया जाता है। हाँ, बेसिकली है तो नहीं, उसमें भी शंका है, माना जाता है कि वो ब्राजील की नस्ल है जी, लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं, इधर की क्रॉस नस्ल है वो। नहीं, ब्राजील की वो नस्ल। गिरलैंडो मेन ब्राजील की है वो देगी 50 लीटर दूध, 60 लीटर, तो यहाँ नहीं ना देगी उतना जी। अच्छा, गंगा इधर का तापमान अच्छा है। हाँ, गंगा तेरी तो देसी नस्ल आती है। गंगा तेरी, थारपाकर, राठी, ये तो देसी नस्ल आती ये है। सब नहीं ठीक है। ये सब भी है, खाने के लिए है, डेयरी के लिए नहीं है। तो गिर या साहिवाल, अगर इनमें दो में चूज करना हो तो आप किसे सही मानेंगे? साहिवाल। साहिवाल क्यों? क्योंकि वो थोड़ा गर्म दिमाग की होती है, लेकिन वो अच्छा चलती है। साहिवाल गर्म मिजाज की होती है लेकिन ठीक चलती है। और गिर में क्या कमी समझ में आती है आपको? गिर में यही कमी होती है कि गिर अगर चल दी अगर तो नहीं रुकेगी। चल दी तो नहीं रुकेगी मतलब कि अगर खींच कर चल दी तो नहीं रुकेगी आदमी से। हाँ, वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। इसलिए कि उसको डंडा नहीं न मारना पड़ेगा, वो तो भगवान का देन है। लेकिन ये भी तो होता है कि हम सुनते हैं कि गिर गाय अगर आप खरीद के लाते हैं तो 1 हफ्ता आपके यहाँ पस नहीं मानेगी। नहीं, लेकिन उसके बाद जब लगने लगती है तो आपको पूरा, हाँ, मान लीजिए कोई होती है ना, हर नहीं होती है। और गिर में एक समस्या आती है, हम सुनते हैं कि साइलेंट हीट में आती है वो, है सही बात है ये? सही बात। और इसमें मतलब साहिवाल को आप बेस्ट मानते हैं इस मामले में। और भैंसों की तुलना में आप बताते हैं कि देसी नस्ल बढ़िया है, इस पे आप लोग नस्ल सुधार करें, अगर अच्छे सीमन डलवाएं तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ये बेहतर है। ठीक है। और कोई अगर आप कुछ कहना चाहें किसानों को जो पशुपालन करना चाहते हैं तो? सब बढ़िया है, खान पान अच्छा रखें और कोई दिक्कत नहीं, कोई अच्छा नहीं जी।
अच्छा ठीक है, तब बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है किसान भाइयों, तो सुना आप लोगों ने किसान साथियों, भैया का यह अनुभव रहा है। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि यह राय जो भैया ने दिया है, इनका उपाय आप लोगों को कैसा लगा। क्योंकि देखिए मैं जहाँ जाता हूँ लोग ये कहते हैं कि हरियाणा की नस्ल अच्छी है, पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन आपकी पूंजी खड़ी रहती है। लेकिन देखिए कमी यह भी है कि हरियाणा से यदि आप 4 लाख की भैंस लाते हैं तो वास्तविकता तो भैया ने जो कहा वो सत्य है कि आप दूध बेच के 4 लाख रुपए कभी नहीं निकाल पाएंगे भैंस से। तो देसी नस्ल इस मामले में तो बेहतर है कि कम पैसा है और अच्छा दूध से आप पैसा कमा सकते हैं। बाकी का आप लोगों का क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल अगर और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे साथियों, शेयर करिए वीडियो को। और हम अच्छे किसानों को, पशुपालकों का अनुभव आप लोगों को सामने इसीलिए लाते रहते हैं साथियों, ताकि आप हमें कमेंट करके यह बताएं कि हम किस टॉपिक पे और किस बारे में जो है अपना प्रश्न उठाएं, ताकि हमारा पशुपालक साथी जो भी है वो अच्छी अपनी राय दे। धन्यवाद किसान भाइयों।